भारत के इतिहास में पहली बार नक्सलवाद की जड़ें हिल चुकी हैं और वो भी ऐसे कमांडर की मौत के बाद जिसका नाम सुनकर सुरक्षा बलों के सबसे अनुभवी जवान भी सतर्क हो जाते थे। माळवी हिड़मा, भारत का सबसे खतरनाक माओवादी कमांडर, जिसकी तलाश में पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां सालों तक जंगल जंगल खगालती रहीं, आखिरकार आज मार गिराया गया है। और ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये है भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर आखिरी कील ठोकने वाली वो कहानी जिसने हिड़मा के खात्मे की पटकथा लिख दी। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सुरक्षा बलों ने मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुई एक मुठभेड़ में देश के सबसे खतरनाक और वांछित नक्सली कमांडर माळवी हिड़मा को ढेर कर दिया। हिड़मा के साथ उसकी पत्नी राजे और उसके कई करीबी साथी भी मारे गए हैं। ये एनकाउंटर अल्लूरू सीताराम राजू और सुकमा जिले की सीमा पर हुआ। ये मुठभेड़ ऐसे समय में हुई जब मई में नंबाला केशव राव उर्फ बासव राज को मार गिराया गया था और अक्टूबर में मल्लोजूला वेंगप्पल राव उर्फ भूपति ने सरेंडर कर दिया था। माओवादियों को ये हाल के सालों में लगा सबसे बड़ा झटका है और दावा किया जा रहा है कि माळवी हिड़मा की मौत के बाद अब देश में नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। नक्सलवाद का पतन 2021 में मिलिंद तेल तुंबड़े की मौत के साथ शुरू हो चुका है। अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत संकल्प के बाद ऑपरेशंस लगातार तेज हुए हैं और तभी से माओवादी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सिर्फ मौत के डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अब समझ चुके हैं कि जिस क्रांति का सपना उन्हें दिखाया गया था वो क्रांति कभी आने वाली नहीं है। हिड़मा के खात्मे की पटकथा अक्टूबर में ही तैयार हो गई थी। भूपति सीपीआई माओइस्ट का पोलित ब्यूरो सदस्य और संगठन का दिमाग कहलाने वाला नेता 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 से ज्यादा कैडर के साथ आत्मसमर्पण कर देता है। उसने पूछताछ में जो बताया उसने माओवादी संगठन की बुनियाद हिलाकर रख दी। उसने बताया कि संगठन का नेतृत्व संकट चरम पर है। बासव राज की मौत के बाद बिखराव है, जनता का समर्थन खत्म होता जा रहा है। तेलंगाना के कुछ नेताओं और माओवादी गुटों के बीच गठजोड़ हो रहा है और एक धड़ा ऐसा भी है जो बंदूक छोड़कर संघर्ष रोकने की बात कर रहा है। सुरक्षा बलों के सामने सवाल था कि हिड़मा कहां छिपा है। ये राज उसके साथी ने खोल दिया। हिड़मा का सबसे करीबी साथी ओयम लखमू PLJE बटालियन नंबर 1 का सदस्य, जब उसने अक्टूबर में आत्मसमर्पण किया तो उसने बताया कि हिड़मा लगभग 250 कैडरों के साथ तेलंगाना में घुस गया है। वो एक बड़े ऑपरेशन से बाल बाल बचा था और भागते भागते घबराहट में एक कमजोर इलाके में फंस गया है। इसी इंटेलिजेंस ने हिड़मा के खात्मे पर मुहर लगा दी। सुरक्षा बलों ने उसे कॉर्डन किया और एक सटीक मिनट टू मिनट प्लानिंग वाले ऑपरेशन में खत्म कर दिया। सुरक्षा बलों का दावा है कि अप्रैल 2025 में कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ में हिड़मा बाल बाल बच गया था। उस मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए थे। सुकमा SP करण चौहान के मुताबिक हिड़मा दक्षिण बस्तर दंडकारण्य जो जोन का सबसे असरदार कमांडर था, उस पर कई राज्यों में मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। हिड़मा के नाम पर दर्ज सबसे बड़े हमले कुछ इस तरह हैं: 2010 दंतेवाड़ा हमला, 76 CRPF जवान शहीद। 2013 झीरम घाटी हमला, 27 लोग मारे गए जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शामिल थे। 2021 सुकमा बीजापुर एम्बुश, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। PLGA बटालियन नंबर 1 माओवादियों की सबसे ताकतवर लड़ाकू इकाई हिड़मा के नियंत्रण में ही थी। उसकी मौत का मतलब है संगठन की युद्ध क्षमता लगभग खत्म होना। आपको बता दें कि 2025 में ही 1300 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। साल अब तक कुल 312 से ज्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा है और मौजूदा हालात देखें तो ये लक्ष्य अब पहले से कहीं ज्यादा करीब दिखता है। माळवी हिड़मा की मौत सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये भारत के दशकों पुराने सबसे खूनी विद्रोह के अंत की घोषणा है। अब सवाल ये नहीं है कि नक्सलवाद कब खत्म होगा, सवाल ये है बचे हुए कुछ गुट कितने दिन और टिक पाएंगे। जिस जंगल में कभी बंदूकें बोलती थीं, आज वही जंगल भारत के लोकतांत्रिक संकल्प की जीत का साक्षी बन रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.